हिमालय की गोद में बसे रुद्रप्रयाग राज्य का राजा वरुण सेन अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए विख्यात था, लेकिन उसके दिल का एक कोना खाली था, प्रेम का। राजा को एक जीवन साथी की तलाश थी जो उसके मन, मस्तिष्क और आत्मा का पूरक हो। एक दिन राजा शिकार पर निकला। घने जंगलों में उसने एक झरने के पास कुछ स्त्रियों को देखा। वे आपस में हंस हंस कर बातें कर रही थीं। उनके बीच में खड़ी एक स्त्री ने राजा का ध्यान पूरी तरह अपनी ओर खींच लिया। उसका नाम था चंद्रहंसा। वह अप्रतिम सुंदरता की मूरत थी। उसकी आंखों में गहराई और मुस्कान में अनोखा आकर्षण था। राजा वहीं खड़ा उसे निहारता रहा। उसे लगा जैसे समय ठहर गया हो। तभी एक पक्षी की आवाज से वह चेतन हुआ और देखा कि चंद्रहंसा अपनी सहेलियों के साथ वहां से जा चुकी थी। राजा के मन में प्रेम का बीज पड़ चुका था। जल्द ही राजा को पता चला कि चंद्रहंसा पड़ोसी राज्य की राजकुमारी हैं और उन्होंने स्वयंवर की घोषणा की है। राजा वरुण सेन ने तय किया कि वह स्वयंवर में भाग लेंगे। स्वयंवर के दिन राजा वरुण सेन चंद्रहंसा के राज्य पहुंचे। वहां कई राजाओं और योद्धाओं का जमावड़ा था। मंच पर खड़ी चंद्रहंसा ने कहा, मैंने इस स्वयंवर में आपको बुलाया है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है उसे मेरी 3 कहानियों के रहस्यों को सुलझाना होगा। ये कहानियां मेरे मन की गहराइयों और मेरी सोच का प्रतिबिंब हैं। जो इन्हें समझ सकेगा वही मेरे योग्य होगा, लेकिन अगर आप असफल रहे तो आपको खाली हाथ लौटना होगा। राजा वरुण सेन ने चुनौती स्वीकार की। चंद्रहंसा ने पहली कहानी सुनाई। एक गांव में एक साधु आया। उसने गांव वालों को एक चिराग दिया और कहा, ये चिराग तुम्हें हर समस्या से बचाएगा, लेकिन इसे जलाने के लिए जो तेल चाहिए वो जंगल के उस हिस्से में है जहाँ सिर्फ बहादुर ही जा सकता है। गांव के कई लोग जंगल में गए, लेकिन कोई लौट कर नहीं आया। एक दिन गांव का सबसे गरीब आदमी राजू चिराग को जलाने का प्रयास करता है। वो जंगल में प्रवेश करता है जहां एक विशाल नाग उसे रोकता है और कहता है, तेल तभी मिलेगा जब तुम मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे। राजू ने नाग को संतुष्ट कर दिया और तेल लेकर लौट आया। सवाल ये है कि राजू ने ऐसा कौन सा उत्तर दिया जिससे नाग ने उसे तेल दिया। राजा वरुण सेन सोच में पड़ गए। ये कहानी उनकी समझ से बाहर थी। दूसरी कहानी और भी जटिल थी। राजकुमारी ने दूसरी कहानी सुनाते हुए कहा, एक विशाल नदी के पास एक गुफा थी। कहा जाता था कि गुफा के अंदर एक खजाना छिपा है, लेकिन वहां जाने का रास्ता नहीं था। हर पूर्णिमा की रात गुफा अपने आप खुलती थी, लेकिन केवल 1 घंटे के लिए। कई वर्षों तक लोग गुफा तक पहुंचे, लेकिन कोई अंदर नहीं जा सका। एक दिन एक लड़की गुफा के सामने खड़ी होकर गाना गाने लगी। गुफा ने उसे अंदर बुला लिया। सवाल ये है कि गुफा ने लड़की को क्यों स्वीकार किया और दूसरों को क्यों नहीं? राजा इस सवाल का भी उत्तर नहीं दे सके। फिर राजकुमारी ने तीसरी और सबसे कठिन कहानी सुनाते हुए कहा, एक राजा के पास एक पक्षी था जो हर सुबह उसे जगाता था। पक्षी ने कहा, एक दिन सूरज मेरे साथ खेलना बंद कर देगा। जब ऐसा होगा तो मैं उड़ जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। राजा ने पक्षी को रोकने के लिए कई उपाय किए, लेकिन एक सुबह पक्षी उड़ गया। राजा ने उसे वापस लाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। सवाल ये है कि सूरज ने पक्षी के साथ खेलना क्यों बंद कर दिया? राजा वरुण सेन को ये कहानी पूरी तरह रहस्यमयी लगी। राजा वरुण सेन निराश होकर अपने महल लौट आए। उन्होंने अपनी व्यथा अपने सबसे करीबी मित्र और मंत्री अर्जुन सेन को बताई। अर्जुन सेन अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक के लिए प्रसिद्ध था। उसने तीनों कहानियां सुनी और मुस्कुराया। अर्जुन सेन ने कहा, महाराज, रानी ने आपके धैर्य, प्रेम और समझदारी की परीक्षा ली है। इन कहानियों के उत्तर सरल हैं, लेकिन गहराई से समझने पर ही स्पष्ट होते हैं। पहली कहानी में राजू ने नाग से कहा, तेल कोई भी जला सकता है, लेकिन यदि तुम स्वयं इस चिराग को जलाओ तो तुम्हारी शक्ति अमर हो जाएगी। ये कहानी बुद्धिमत्ता की थी। दूसरी कहानी में लड़की का गीत गुफा के पत्थरों से जुड़ा हुआ था। गुफा उस गीत को पहचानती थी क्योंकि ये उसके रचयिता का गीत था। ये कहानी प्रेम और पहचान की थी। तीसरी कहानी में सूरज ने पक्षी के साथ खेलना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि पक्षी ने अपने भाग्य को चुनौती देने की कोशिश की। ये कहानी नियति को स्वीकार करने की थी। राजा वरुण सेन ने अर्जुन सेन की सहायता से रानी चंद्रहंसा को उत्तर दिए। रानी उत्तर सुनकर प्रभावित हुई और उनका विवाह संपन्न हुआ। लेकिन कुछ समय बाद रानी को ये पता चल गया कि राजा ने उत्तर नहीं दिए थे, बल्कि वो अर्जुन सेन था जिसने उन रहस्यों को सुलझाया था। ये जानकर रानी क्रोधित हो गई। उन्होंने राजा से कहा, आपने मेरे साथ छल किया है। मेरे मन, मस्तिष्क और आत्मा को जो समझ पाया वो आप नहीं, अर्जुन सेन है।
रानी सब कुछ छोड़कर महल से चली गई। रानी ने जंगल में तपस्या का जीवन अपना लिया, लेकिन उनका हृदय अर्जुन सेन के प्रति प्रेम से भरा था। उन्होंने कभी ये स्वीकार नहीं किया, लेकिन अपने मन में अर्जुन सेन को जीवन साथी मान लिया। उधर अर्जुन सेन ने भी रानी से प्रेम किया, लेकिन राजा वरुण सेन के प्रति अपनी निष्ठा के कारण वो रानी को अपनाने का साहस नहीं कर सका। उसने अपना पूरा जीवन राजा और राज्य की सेवा में लगा दिया। रानी और अर्जुन सेन का प्रेम अधूरा होकर भी अमर हो गया। उनकी कहानी आज भी प्रेम, त्याग और निष्ठा की मिसाल बनी हुई है।